हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अताकरों से वेलकम। अगर आप लेना चाहते हैं इस तरह रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं सब खरे सो के यूं हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल है मोदी मेक्स यूके बैक ऑफ द चनकिया डॉग। देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। तुम्हारा हाई कमीशन दिल्ली में हमारी जिम्मेदारी, लेकिन हमारा हाई कमीशन लंदन में तुम्हारी जिम्मेदारी। तो अचानक क्या हुआ कि अंग्रेजों ने कीनिया में अगर खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान हमें खालिस्तान में ये करोगे तो वहां पर पुलिस मारेगी डंडे और भगा देगी। बता रहा हूं, ये जो खालिस्तानी है दे आर अ मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी, लेकिन दे आर अ वेरी वोकल माइनॉरिटी। जो लार्जली जो सिख कम्युनिटी, कोई दिल में आपके लिए भारत के लिए कुछ नहीं है। आपको सिर्फ अपनी सियासी रोटी सेकनी है। आपको अपने जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, वही हुआ जो 3 दिन पहले मैंने बोला था। ये देखिए, यहां पे वीडियो का लिंक है। वही चीज हुई थी जो मैंने बोला था, और मैंने ये बोला था कि अगर अंग्रेजों की अकल ठिकाने लानी है तो दिल्ली में जो यूके का हाई कमीशन है वहां से सिक्योरिटी हटाइए। बोला था कि नहीं बोला था? आपने वीडियो देखा भी, आपने सराहा भी। भारत ने वही काम करा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे कहने के बाद करा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन हुआ वही जो मैंने 3 दिन पहले बोला था। भारत ने आगे से सिक्योरिटी हटा दी, बैरिकेड्स हटा दिए। अंग्रेजों को सांप सूंघ गया। उनको लगा भाई इंडिया वालों ने, इंडिया में जो हमारा हाई कमीशन है, यानी कि यूके का हाई कमीशन है नई दिल्ली में, वहां से सिक्योरिटी हटा दी। अब क्या होगा? कल अगर कोई वाकया हो जाता है, कोई वारदात हो जाती है, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? तो भारत ने सीधा सीधा एक संदेश यूनाइटेड किंगडम को पास करा, इंग्लैंड को पास करा कि देख भाई, यारी दोनों की तरफ से बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें हम पूरी सिक्योरिटी दें और हमारे हाई कमीशन पे ये पागल बावले खालिस्तानी अटैक करते रहें। यह नहीं हो सकता। तुम्हारा हाई कमीशन दिल्ली में हमारी जिम्मेदारी, लेकिन हमारा हाई कमीशन लंदन में तुम्हारी जिम्मेदारी। तो अचानक क्या हुआ कि अंग्रेजों ने फटाफट से वहां पे सिक्योरिटी लगाना शुरू कर दी, भारत का जो हाई कमीशन है। और भारत ने, जो आपने देखा होगा वो फोटोज, जो हमारा झंडा उतारा था उससे 10 गुना बड़ा झंडा वहां पे भारत ने लगा दिया। यह कहा गया है, और बहुत पुरानी कहावत है जो मैं आपके सामने आज फिर से दोहराऊंगा, जो मेरी बड़ी फेवरेट है, दिल के बड़े करीब है। बिना न मानत जल्द जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। भाइयों और बहनों, प्रीत जो है ना बिना भय के नहीं होती। देयर इज नो फ्रेंडशिप विदाउट फियर। यह जानना बहुत जरूरी है। और इसीलिए भारत ने जो कदम उठाया, बिल्कुल अच्छा कदम उठाया, और यही चीज अमेरिका के दूतावास के साथ करनी चाहिए। सिक्योरिटी हटाओ, सिक्योरिटी हटाओ। सैन फ्रांसिस्को में हुआ कैसे? इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। यह पता है, रेसिस्ट होते हैं गोरे। सारों को बात नहीं कर रहा, लेकिन काफी गोरे रेसिस्ट हैं। यह चीज, अगर यह जो अटैक हमारे हाई कमीशन में लंदन में हुआ है ना, अगर यही चीज अमेरिका के दूतावास में वहां पे हो जाता तो भाई साहब अमेरिकन वहां से गोली चला देते। मरीन्स रहते हैं वहां पे हथियार लेके, यूएस मरीन्स हर एक एम्बेसी में, दे आर ऑलवेज देयर, और वो सीधा गोली चलाते हैं। शूट टू किल उनके ऑर्डर्स हैं। खोपड़ी पे गोली मारो या छाती पे, खत्म कर दो बंदे को जो तुम्हारे हाई कमीशन के अंदर आए। और हमारे वहां हाई कमीशन प्रोटेक्टेड ही नहीं है। अब देखिए, यहां पे जो दूसरी खबर आती है कि फिर से खालिस्तानी गए वहां पे। जलील तो ही, इज्जत तो है नहीं इनकी। फिर से खालिस्तानी गए वहां पे, और खालिस्तानियों ने फिर से यूके के सामने प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी, लेकिन फिर पुलिस लगा दी थी, वहां पे बैरिकेड कर दिया था। तो रोड के इस तरफ आके वो बड़ी नारेबाजी, ये वो, और वही फ्रॉड इनका पुराना खालिस्तानियों का, वही 400 BC, वही 10 नंबरी कि खालिस्तान इंग्लिश में लिखा है। मैं चैलेंज करना चाहता हूं खालिस्तानियों को 2-3 बातों पे। पहली बात, तुम अपने झंडे, जो तुम्हारा सो कॉल्ड झंडा है ना, उसके अंदर जो तुम लिखते हो खालिस्तान, वो तुम इंग्लिश में क्यों लिखते हो यार? गुरमुखी नहीं आती, हिंदी नहीं आती, लिखो ना हिंदी में, लिखो ना गुरमुखी में। तुम्हारी हिम्मत है तो। नहीं लिखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था ना। ये इसलिए नहीं लिखते हर समय खालिस्तान के फ्लैग में इंग्लिश में खालिस्तान, क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। इनके बाप जो है ना पाकिस्तानी, इनके बाप भी वैसे ही हैं। तो जैसा सांप वैसा सपोला, यानी कि एक आंख खालिस्तानी की, एक आंख खालिस्तानी की अपने झंडे पे रहती है, और दूसरी आंख इसकी रहती है गोरे के बटुए पे। गोरे को पता लगे कि हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना, तभी तो गोरा डोनेशन देगा। ये भीख मांगने के चक्कर में कर रहे हैं सब। तो भाई साहब, ये हो गया वहां पे कांड कि इन्होंने अपने झंडे पे इंग्लिश में लिखा और इंग्लिश में ही लिखते चले आए हैं।
इंडिया में चाहे लिख दें चुपचाप पंजाब के किसी गांव में गुरमुखी में, क्योंकि वहां पे किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आती, लेकिन बाहर हर समय ये लोग ऐसा। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, ये जो खालिस्तान का रेफरेंडम हो रहा है, सो कॉल्ड खालिस्तान का, ये ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, कनाडा में हो रहा है, यूके में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है। ओ भाई एक बात बताओ, जो सिख डायस्पोरा है, जो ये लोग कहते हैं कि हमारे साथ है, जो कि नहीं है, लेकिन खालिस्तानी कहते हैं हमारे साथ है, मैं इनसे एक बात पूछता हूं, क्या जो सिख है नाइजीरिया में नहीं है? क्या जो सिख हैं वो नाइजीरिया में नहीं है? वो कीनिया में नहीं है? वो मॉरिशस में नहीं है? वो और दुनिया में और किसी देश में नहीं है? सिर्फ इन 4 देशों में है? नहीं, हमारे सिख भाई बहन तो दुनिया भर में है। ये खालिस्तानी वहां पे क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां से पैसे नहीं मिलेंगे। भाई अगर आप कीनिया में, जो अफ्रीका का एक देश है कीनिया में अगर खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान हमें, खालिस्तान में ये करोगे तो वहां पे पुलिस मारेगी डंडे और भगा देगी, और वहां पे लोगों के पास वैसे ही पैसे नहीं, फुक रहे हैं वहां के लोग, तो भाई तुम्हें क्या पैसे देंगे वो? ये आप कभी भी देख लेना, जहां पे भी खालिस्तान का रेफरेंडम होगा, जहां पे भी खालिस्तान के झंडे निकलेंगे, जहां पे भी खालिस्तान की गाड़ियों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में रैली निकलेगी, ये सिर्फ उन व्हाइट कंट्रीज, गोरे देशों में निकलेगी जिनके पास पैसे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? ये उन्हीं गोरे देशों में निकलेगी जहां पे पैसे हैं। ओ भाई सिख डायस्पोरा अरब मुल्क में नहीं है? अरब मुल्क में करो तो, उनके पास तो पैसे नहीं है, उनके पास तो, अरबों के पास तो ऐसे बेइंतहा पैसे हैं। आप क्यों नहीं करते यूएई में? यूएई में निकालो। इनको पता है कि शेख बोलेगा, या शेख इधर तो देख, और शेख मारेगा दौड़ा दौड़ा के, मारेगा दौड़ा दौड़ा के, कि भाई साहब मैं बता रहा हूं स्वाद आ जाएगा इनको। ठीक है, तो ये चीज है, ये इनके फ्रॉड है खालिस्तानियों के, जो मैं एक्सपोज करना चाहता हूं आपके सामने। अच्छा, ये जो बैरिकेडिंग हो गई है, इन्होंने फिर भी इंक विंक फेंकी और वाटर बॉटल फेंकी। मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूं और एक आध चीज ऐड भी करना चाहता हूं। दोस्तों मैंने पहले बोला था ना, एक तो यूके की पुलिस को सिक्योरिटी देनी चाहिए, और जो भी लोकल पुलिस है दुनिया भर में, हमारे हाई कमीशन को सिक्योरिटी देनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे पास खुद के सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए, खुद के सिक्योरिटी गार्ड्स, आर्म्ड, जैसे कि यूएस मरीन्स होते हैं ना, उसी प्रकार से आपके पास एक डिटैचमेंट होना चाहिए वहां पे, जो वहां पे 7 to 10 गार्ड्स एट वन पॉइंट इन टाइम विद द लेटेस्ट वेपन सिस्टम्स वहां पे एम्बेसी के सामने खड़े रहें और अपनी ड्यूटी करते रहें। यह बहुत जरूरी है, राइट? अमेरिका करता है, आप क्यों नहीं कर सकते? आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप करिए। ठीक है, एक और बात मैं कहना चाहता हूं, इसके अलावा प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज और जो डिटेक्टिव्स हैं, जो प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज होती हैं, जिनके पास एस्पियोनाज, जिनके पास स्पाई रिकॉर्डर्स, ये सब होते हैं और ट्रेंड भी होते हैं, क्योंकि ये जो उसमें ज्यादातर लोग होते हैं ना, इसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस के होंगे या फिर इसमें MI5 MI6 के होंगे, जो लोग रिटायर हो जाते हैं वो लोग इसमें रहते हैं। उन लोगों को बोलिए कि खालिस्तानियों के ऊपर पूरा का पूरा जो भी प्रोटेस्ट के लिए आते हैं, सबकी फोटोग्राफ, सबके घर के एड्रेस, सबके लाइसेंस, सबके एक एक चीज इनके पास पूरा डेटा होना चाहिए, पूरा डेटा होना चाहिए। और इसके अलावा मैं एक और चीज कहना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है, 200 300 400 500 जितने भी आप कर सकें, जो लंदन के टॉप, लंदन के अंदर माफिया बहुत तगड़ा, अंडरग्राउंड है बहुत तगड़ा लंदन का, कई लोगों को नहीं पता है, मैं तो जा चुका हूं, लोग मुझे बता चुके हैं वहां पे कि यहां पे बड़े ऐसे लोग हैं खतरनाक किस्म के, क्राइम होता है लंदन में सॉलिड, राइट? आप उनको हायर करिए, आप बोलिए हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, जब भी खालिस्तानी आए आप आसपास टहलते रहिए, आपका इलाका है आसपास टहलते रहिए, जैसी खालिस्तानी आए आपके बंदा फोन करेगा हाई कमीशन के अंदर, हाई कमीशन वाला इनको फोन करेगा, आने दो जरा इनको, 100 200 300, वो 6.5 फुट के ना मस्कुलर WWF टाइप के रेसलर, ये आएंगे और खालिस्तानियों को कूटेंगे। जब खालिस्तानी मार खाएंगे ना, जब इनके कपड़े फटेंगे सड़क पे और फटे हुए कपड़े में इनका वीडियो बनेगा, तब जाके इन खालिस्तानियों को समझ में आएगी बात कि बेटा आप तो जूता पड़ गए। तो ये 4 लेवल की सिक्योरिटी है। पहली वाली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है वो पहली सिक्योरिटी है, लेकिन आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। सादिक खान जो है वो पाकिस्तानी है, जो लंदन का मेयर है, सो यू कैनॉट ट्रस्ट हिम एंड यू, बिकॉज ही कैन अप्लाई प्रेशर ऑन द पुलिस। आई एम नॉट कास्टिंग एक्सपर्शंस ऑन द यूके पुलिस, आई एम कास्टिंग एक्सपर्शंस ऑन द मेयर ऑफ लंदन। ठीक है, वो पाकिस्तानी है एंड ही इज देयरफॉर नॉट टू बी ट्रस्टेड। यू कांट ट्रस्ट हिम, यू कांट ट्रस्ट हिम, उसकी वजह से हो रहा है ये सब, वो तो अलाउ कर रहा है ये सब। तो सबसे पहले यूके की पुलिस वहां पे होगी। सेकेंडली, आपके खुद के आर्म्ड गार्ड्स जो आपके देश के होंगे, चाहे वो किसी पैरामिलिट्री फोर्स के हों, चाहे वो आर्मी के हों, मुझे नहीं पता क्या सिस्टम होता है, आई एम नॉट अवेयर, बट वहां पे आपके होने चाहिए, पूरी आपकी एक प्लाटून होनी चाहिए वहां पे, जो एम्बेसी ग्राउंड्स में रहे, कहीं आसपास रहे, हु विल कम फॉर ड्यूटी देयर, ये होना चाहिए आपका। तीसरे लेवल पे सिक्योरिटी एजेंसीज जो आपकी हैं, जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज होती हैं, वो चौथे में जो आपके इस टाइप के बॉडी बिल्डर टाइप के, जो गुंडे माफिया टाइप के लोग हैं, आप उनके साथ
बातचीत करिए। ये आएंगे, ये कूटेंगे, वो तो वैसे जेल जाते रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। 2-4 खालिस्तानियों का जबड़ा तोड़ देंगे, फिर जेल चले जाएंगे। बेल के लिए जब अपियर करेंगे, आप उनके बेल का पैसा दे देना। आप पाल लो इनको, गुंडों को। गुंडे पालने हैं ना, गुंडे पाल लो और बोलो कूटो इनको। रोज कूटेंगे खालिस्तानी। इसके अलावा एक और काम हमें करना पड़ेगा दोस्तों, हमें यह काम करना पड़ेगा कि खालिस्तानियों के खिलाफ डॉक्यूमेंट्रीज बने, चाहे नेटफ्लिक्स में बने, चाहे वो अमेजॉन प्राइम पे बने, चाहे वो हॉटस्टार पे बने। खालिस्तानियों के खिलाफ किताबें लिखी जाएं जो कि गोरा अंग्रेज लिखे। आप पकड़ो गोरे अंग्रेज को, मुंह पे मारो उसके पैसा। यार पैसा तो है आपके पास दुनिया भर का, मुंह पे मारो उसके $100,000 $200,000, बोलो किताब लिखो, किताब लिखो। बड़े बड़े जो आपके पेंगुइन हैं, हार्पर कॉलिंस हैं, कोई भी दुनिया के जो ग्लोबल आपके जो पब्लिशर्स हैं, उनके थ्रू किताब लिखवाओ। आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर्स, वेयर आर द आर्टिकल्स इन द न्यूज़पेपर्स? भाई इतना बड़ा काम हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया, वेयर आर द आर्टिकल्स इन द ब्रिटिश न्यूज़पेपर? वेयर आर द ऑपेड्स? ये क्या है? और एक बहुत जरूरी काम है, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो खालिस्तानी है, दे आर अ मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी, लेकिन दे आर अ वेरी वोकल माइनॉरिटी। जो लार्जली जो सिख कम्युनिटी है, उनकी आउटरीच, ये आउटरीच कैसे होगी मैं आपको बताता हूं। आप इंडिया से 4-5 जो सिख हैं, राइट, या 10, 15, 20, 25 सिख हैं हु आर अचीवर्स इन देयर फील्ड। देखो ना क्या होता है कि बच्चों को हीरोज की जरूरत होती है। बच्चों को हीरोज, जो क्रिकेट खेलेगा ना, उसके कमरे में विराट कोहली का पोस्टर होगा, रोहित शर्मा का पोस्टर होगा। ये सच है, ऐसा होता है। तो बच्चों को आइडियल्स चाहिए होते हैं। आप जो वहां पे डायस्पोरा, जो सिख बच्चा इंग्लैंड में पैदा हुआ है, जो यूके में पैदा, ऑस्ट्रेलिया में पैदा, कनाडा में पैदा हुआ है, आप उसको कौन से आइडियल्स दे रहे हो? आप उसको क्या बता रहे हो? वो तो वही देखता है, जाकर सड़क पर खालिस्तानी खड़ा हुआ, वो उसको बताता है कि नहीं तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ था और पंजाब में तो ये हो रहा है, पंजाब में ये हो रहा है। ये सब झूठी झूठी बातें, देखा उसने बेचारे ने, है नहीं? राइट। तो आपको जरूरी है, यहां से आप जो टॉप आपके लोग हैं, ठीक है, टॉप आपके लोग हैं जो सिख्स, आप 20-25 का ग्रुप बनाइए और उनको बोलिए। वो जाके हार्वर्ड में बात करेंगे, ऑक्सफोर्ड में बात करेंगे, कैम्ब्रिज में बात करेंगे, वो दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में जाएंगे। राइट। उनका यही काम है। यू पे देम वेल, यू गिव देम ऑल द सपोर्ट, यू गिव देम लॉजिस्टिक्स, और बोलो कि आप जाओ। एंड एन आउटरीच टू द सिख कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। आप आउटरीच करो, आप सिख कम्युनिटी से बात करो। डोंट टेक एनी कम्युनिटी फॉर ग्रांटेड, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। डोंट टेक एनी कम्युनिटी फॉर ग्रांटेड। आप आउटरीच करो इनके साथ। ये जो है ना खालिस्तानी, इनमें ज्यादातर कौन है मैं आपको बताता हूं, इनका कोर कौन है। इनका कोर वो लोग हैं जिनके बाप दादा पे केस चले थे, जिन्होंने वो एयरलाइन जो है कनिष्का, वो 300-350 कितने लोग मार दिए थे, हवा में ब्लास्ट करवा दिए थे खालिस्तानियों ने, जिसमें कैनेडियंस मर गए थे बहुत ज्यादा। तो वो लोग जो हैं उनके ये हैं, या फिर कहीं और इनके पास केस चला हो। ये सब वो दिल जले हैं जो परेशान हुए थे एक टाइम पे, क्योंकि इंडियन स्टेट ने इनके बाप दादाओं को चाबी लगाई थी, क्योंकि थे टेररिस्ट, ये थे टेररिस्ट। तो ये सब वही हैं, ये जो कोर है खालिस्तान सो कॉल्ड का, ये कोर वही है। तो इन पे चाबी लगाना जरूरी है, इनको नकेल कसना जरूरी है दोस्तों। अच्छा, पंजाब में ना फिर से ड्रामा शुरू हो गया है। ये अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल फिर से बीच में आ गया। यह कहता है कि डिसाइडेड टू प्रोवाइड कंप्लीट लीगल असिस्टेंस टू ऑल सिख यूथ अरेस्टेड इन द ऑनगोइंग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल क्रैकडाउन इन पंजाब। सुखबीर सिंह बादल, ये तो एक तो बादल ने पूरी पंजाब की वाट लगा दी। मैं बता रहा हूं, इतने अच्छे लोग पंजाबी या सिख, इतने अच्छे लोग। मैं इंडियन पंजाब की बात कर रहा हूं, मैं लाहौर की बात नहीं कर रहा, उसको अलग ही रखो, वो तो मामला ही फिर गड़बड़ है। मैं इंडियन पंजाब की बात कर रहा हूं। पंजाबी सिख बड़े प्यारे लोग। इन्होंने, शिरोमणि अकाली दल वालों ने, ये सैड वालों ने, बादल, दे हैव कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड द फैब्रिक ऑफ पंजाब। ठीक है, इट इज अंडर देयर वॉच दैट एवरीथिंग इन पंजाब इज हैपेंड। और अब ये कह रहे हैं, अब ये फिर से कार्ड प्ले कर रहे हैं, और ये कार्ड बड़ा खतरनाक है। मैं आपको एक जरा एक कंपैरिजन दे दूं यार। ये पाकिस्तान वही प्लेबुक है इनकी कश्मीर की, जो ये पंजाब में प्ले कर रहे हैं, और पहले जो पंजाब की प्लेबुक थी जो कश्मीर में। कुछ परिवार, देखिए मैं सिमिलैरिटीज बताता हूं आपको पंजाब और, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ पंजाब में और कुछ कश्मीर में जो सिमिलैरिटीज हैं। कुछ परिवार जो पुश्तैनी पावर ब्रोकर्स हैं और जिनके फैमिली मेंबर्स वहां पे चीफ मिनिस्टर रहे, पहला। दूसरा, दोनों जगह में टेररिज्म हुई। तीसरा, दोनों जगह का बॉर्डर पाकिस्तान से मिलता है। चौथा, दोनों जगह में वायलेंट एक्सट्रीमिज्म रिलीजन बेस्ड। पांचवां, दोनों जगह भयंकर ड्रग प्रॉब्लम, भयानक ड्रग प्रॉब्लम। अब आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? आपको क्या लगता है कि जो कश्मीर में जो दो परिवार हैं
वो इंडिया को कितनी भी गाली दें, वो कितनी भी आजादी की बात करें, वो कितनी भी स्टोन पेल्टर्स के लिए अपना दिल दुखाएं, वो कितने आतंकवादियों को बोलें कि हेडमास्टर का बेटा था, उसको मार दिया, गलत करा, वो कितनी बार भी बोलें कि हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। मैं कश्मीर के 2 परिवारों की बात कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे कौन से 2 परिवार। आपको क्या लगता है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से बात हो? वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कभी कोई पीस प्रोसेस, उनकी दाल रोटी इसी से चलती है भाई। कश्मीर में खून खराबा बंद हो जाएगा, उनकी सियासत बंद हो जाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कश्मीर में खून खराबा बंद हो गया, उनकी सियासत बंद हो गई। तो उनको तो अच्छा, ये लोग कौन है भाई? ये जो 2 परिवार हैं कश्मीर के, मैं वापस पंजाब में आऊंगा, ये 2 परिवार हैं कौन भाई? इन्हीं के परिवार वाले सेंटर में भी कैबिनेट मिनिस्टर रहे, सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर रहे, दोनों परिवार के लोग चीफ मिनिस्टर भी रहे। ठीक है, तो आप सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर रह रहे हैं, आप स्टेट में मल्टीपल टाइम्स चीफ मिनिस्टर रह रहे हैं, फिर भी आपके दिल में भारत के लिए गिला शिकवा है। आपके लिए कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई दिल में आपके लिए भारत के लिए कुछ नहीं है। आपको सिर्फ अपनी सियासी रोटी सेकनी है, आपको अपने मामला चमकाना है। इसीलिए कश्मीर में खून बहे तो बहे, आपको 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। वही चीज पंजाब में है, ये सिमिलैरिटीज बता रहा हूं दोनों जगह में। अब देखिए पंजाब में वही 2 परिवार, वही ड्रग्स, वही वायलेंट पॉलिटिक्स, वही रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, वही मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाला मामला। तो ये सब खिचड़ी पकाई गई है दोस्तों, राइट? और मैं तो ये भी कहूंगा कि आम आदमी पार्टी जो है वहां पे भगवंत मान जी के अंडर, भगवंत मान जी इज द कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मान साहब, आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर बड़ी तोहमत लगाएगी कि जब केजरीवाल साहब गए थे वो खालिस्तानी के घर बैठ के। सर ये मत करिए, आप ये सब मत करिए, ये इलेक्शन विलेक्शन के परे होता है देश। द कंट्री इज बिगर देन एनी इलेक्शंस। आई हैव नथिंग टू से। मैं पॉलिटिकल कमेंट्स कोशिश करता हूं कभी पास ना करूं, ना मेरी इतनी नॉलेज है पॉलिटिक्स के बारे में, लेकिन दिस शुड नॉट बी डन। और मान साहब आप सोचिएगा, 80,000 पुलिस वाले, 80,000 पुलिस वाले अगर नहीं पकड़ पाए अमृतपाल सिंह को, और यही ऑनरेबल कोर्ट ने भी बोला था, ये मैं नहीं बोल रहा, ये गौरव आर्या का स्टेटमेंट नहीं है, ये ऑनरेबल कोर्ट ने बोला है। If 80,000 cops could not catch Amritpal Singh, there is a problem somewhere. And it is not the efficiency of Punjab police. पंजाब पुलिस बहुत एफिशिएंट पुलिस है। और वही खाकी फिल्म का डायलॉग पुराना याद है ना, जो मैंने 3 दिन पहले बोला था आपको, खाकी फिल्म का डायलॉग, जिसमें अमिताभ बच्चन क्या बोलता है खाकी फिल्म में? अमिताभ बच्चन सेज दैट कि अगर पुलिस चाहे तो मंदिर के आगे से चप्पल चोरी नहीं हो सकती। ये तो फिर अमृतपाल सिंह कौन सी खेत की मूली है? 80,000 पुलिस वाले, देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड इट मस्ट बी चेक्ड। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो जी वीडियो ही ख़त्म। इस तरह भी जवाब दिया जाता है। जो जिंदा कौमें होती हैं, जिनको अपनी इज़्ज़त व वक़ार का पता होता है, जिनकी कोई इज़्ज़त वक़ार होती है, जिनका कोई दुनिया में मर्तबा होता है, जिनका दुनिया में कोई नाम होता है, जिनको दुनिया को जानती है, अगर वो रिस्पॉन्स फिर करते हैं तो इस तरह करते हैं। उधर यूके में इंडियन हाई कमीशन से सिक्योरिटी हटाई गोरों ने, तो खालिस्तानी जो तहरीक चलाने वाले थे या उधर के जो लोग थे, सिख थे, उन्होंने उधर हमला कर दिया। उधर उन्होंने तिरंगा उतार कर उधर खालिस्तानी जो झंडा वगैरह उन्होंने बनाया हुआ वो लहराया। ये उनकी सिक्योरिटी देना यूके के जो कानून है या हुकूमत है उनका ये जिम्मेदारी है। अगर उधर नहीं दी तो इसका मतलब ये एक सिक्योरिटी ब्रीच है उनके लिए, बहुत बड़ा सवालिया निशान उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनके मुल्क के लिए। अब जो एक जिंदा कौम ने, अब पता चला कि यूके से तगड़ा इंडिया, इस तरह कभी पाकिस्तान ने भी यूके के खिलाफ एक्शन लिया। अब यूके के हाई कमीशन से इंडिया ने सिक्योरिटी हटा दी। अब उनको पता चला है, ओहो ये तो हमने क्या कर दिया, अब हम कैसे रहेंगे। अब उनको पता चलेगा कि जो इंडिया के हाई कमीशन से उन्होंने सिक्योरिटी हटाई थी, उधर काम करवाया था खालिस्तानियों से, अब उनको पता चलेगा कि अब क्या होने वाला है। पाकिस्तान में, फ्रांस में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हो जाती है।
मैं मिसाल दे रहा हूँ जिंदा कौमों के रिस्पॉन्स देने की, उनके हाई कमीशन अभी तक तो हालांकि उनके मज़हब को भी टच नहीं किया। अगर मज़हब को हिंदुज़म को टच करते तो लोग पता चलता वो उसमें हिंदुज़म भी शामिल ही है इंडिया में, लेकिन वो एक जिंदा कौम है। हमारे नबी की गुस्ताखी होती है। हमारा इधर क्या होता है, हमारी मजहबी जमातें चंद एक जो है वो थोड़ा बहुत वावेला करती हैं, उस वक्त खान साहब की हुकूमत होती है, कोई उनके उस वक्त ये खान साहब क्या कर चुप करवा देते हैं सबको कि अगर मैं फ्रांस के साथ उनका हाई कमीशन बंद करूंगा या उनका सफारत खाना बंद करूंगा तो पूरा यूरोप हमसे रूठ जाएगा। अगर पूरा यूरोप रूठ गया तो हमारी जो ट्रेड हो रही है, थोड़ा बहुत उधर से जो हमें भीख आ रही है वो भी बंद हो जाएगी, तो हम कहाँ जाएंगे। खान साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन इंडिया ने लिया। अब जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये तब होता है जब आप अगले के मुकाबले के हो, जब आप अगले की बराबरी के हो। और खालिस्तानी तहरीक ये भी बड़ी अहम पॉइंट उठाए अपने मेजर साहब ने कि खालिस्तानी तहरीक कीनिया में क्यों ही होती और उसके ऊपर सिर्फ इंग्लिश ही क्यों लिखी हुई है। असल भाई आपके पास है कि उसका जवाब? खालिस्तान झंडा जो है उसको मैं ये कहूँगा कि हर बात का ब्लेम पाकिस्तान पे नहीं डालना चाहिए। ये थोड़ी देर पहले मेजर साहब ने कहा है कि खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान वाले। इसकी एक वीडियो मैंने आज पहले भी देखी है, तो उसमें मेजर साहब कह रहे हैं कि तुर्की और पाकिस्तान इसको फंडिंग कर रहा है खालिस्तान को। यार कमाल करते हो, वो बात की करो जो इससे मिलती जुलती हो। पाकिस्तान के अपने हालात बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा क्राइसिस में जा रहा है। वो इधर इतने पैसे कहाँ से लेगा कि इन खालिस्तान वालों को बंदा फंडिंग करेगा। कोई सोची समझी बात की करो, ऐसे ब्लेम ना कर दिया जैसे भाई वो कहते हैं हमारे पास सबूत है। कैसे सबूत? कई ऐसे वो कहते हैं जो है ना अमृतपाल सिंह उसको ग्रूम किया गया किसने किया है ग्रूम? मतलब तुर्की को भी ब्लेम कर रहा है गौरव आर्या। नहीं तुर्की की बात मैं इस वीडियो में नहीं, इससे पहले एक मैंने वीडियो देखी है, उसमें वो बकायदा नाम ले रहा है तुर्की और पाकिस्तान की ISI ये फंडिंग कर रही है अमृतपाल को। उसके पास इतना पैसा, इतना प्रोटोकॉल किधर से आ गया? वो बोलते हैं भाई इधर आकर दिल्ली की या पंजाब, वो कह रहे हैं कि वो दुबई में एक ड्राइवर था, ठीक है, उसे जो इतने ज्यादा पैसे उसने नहीं कमाए, लेकिन जो उसका प्रोटोकॉल है वो उसको फंडिंग कहाँ से आ रही है? भाई मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, ये जो सिख है ना, ये इंडिया की जो दूसरी जो है ना आवाम, उससे नहीं कहीं ज्यादा पे इसमें बात उससे कहीं ज्यादा जो अमूमन फिल्में देखते हैं उससे साबित हो जाता है कि दूसरी आवाम से ये बहुत ज्यादा अमीर है, पैसे वाले हैं। सिख, हाँ सिख भाई ज्यादा लगते हैं। और जो इनका जो सिख सबसे ज्यादा कनाडा में है आई थिंक। तो इनकी जो सरजमीन है पंजाब भाई वो बहुत ज्यादा जरखेज है। इससे इंडिया की जो है ना, वो सिखों की सरजमीन नहीं है, वो हिंदुस्तान की सरजमीन है पंजाब। तो भाई एक बात मुझे जो समझ नहीं आ रही, जो इन्होंने खालिस्तान तहरीक शुरू की है, इसका मेन मकसद क्या है? मेन मकसद इनका मेन मुद्दा ये है कि भाई इनका इन सिखों के जो बुनियादी हकूक है वो इन्हें नहीं मिल रहे। वो कहते हैं कि हम अपना अलग एक मुल्क बनाएंगे जिसका नाम, वो तो कहते हैं कि हमारा ये जो लाहौर है, पाकिस्तान का लाहौर है, वो हमारा मरकज है इस तहरीक का, तो दे दे फिर लाहौर उनको। पहले वो अपना जो इंडिया वाला है वो तो ले नहीं पर दे ना, आप तो कहते हैं कि उनको क्या कर रहा है, दे लाहौर फिर नहीं, अगर बनता तो ले लें, ये भी ले लें, फिर आप देने के लिए तैयार है। इसी तरह इंडिया भी कहता है भाई एक थोड़ी है ये आप देखें ये प्रसाद है जो प्रसाद कहते हैं जो बांटी जा रही है। इंडिया में मैंने एक बात नोट की है कि सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी अगर है तो वो हिंदुओं को है। नहीं हिंदुओं को प्रायोरिटी, और बाकी जो अकलीत पाकिस्तान से ज्यादा उधर मुसलमान है। पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान कौन से खुश होते हैं? वो तो जब तक मुझे फिर आप नेशन टॉक वाले के भाई की वीडियो समझ आओ, मुसलमान पाकिस्तानी को जब तक इंडिया वाले जो मुसलमान है ना वो उनके हक में बयान देते रहेंगे तब तक वो उनका जीना आसान होगा। जब वो उनके खिलाफ करेंगे तो वो लाजमी बात है कि वो उनका रहना वहाँ पे मुश्किल हो जाता है। आए रोज कोई ना कोई पंगा बड़ा होता है मुसलमानों के साथ, कभी हिंदुओं और मुसलमानों के साथ क्यों होता है? नहीं भैया, हिंदुओं और सिखों और मुसलमानों के साथ क्यों होता है, हिंदुओं के साथ क्यों नहीं होता? सबके साथ एक जैसा नहीं। अच्छा जी, जो दूसरी अकलीतें हैं भाई वो वहाँ पर खुशहाल है, मसलन जो मुसलमान है खुशहाल है, हाँ बहुत ज्यादा आए रोज ज्यादा वहाँ पर खुशहाल है। हमने एक थे वो जफर,
उनका मुकम्मल नाम नहीं मुझे आता, वो हिंदुस्तान के गुजरात में रहते हैं, वो बहुत बड़े ताजिर हैं, बिजनेसमैन है। तो वो बता रहे थे टॉप 10 में आते हैं जी, वो देख लो मुसलमान है, तो आप कहते हैं आपको पता है पिछले 2-3 दिन से पंजाब पूरे में नेटवर्क बंद है। तो भाई वो मोदी सरकार ने नहीं किया, वो पंजाब सरकार ने किया। तो पंजाब सरकार किसके कंट्रोल में है? पंजाब सरकार भगवंत मान किसके कंट्रोल में है? मेरी बात सुने ना, मोदी के कंट्रोल में भाई, ये भी नोट करो। मेरी बात सुने ना, अगर पंजाब KPK में अगर दहशतगर्दी हो रही है, कोई मसला हो जाता है, तो उसका क्या मतलब है? वो नवाज शरीफ ने करवा दिया। पाकिस्तान में अकलीतें नहीं है, ठीक है, अभी अकलीतें नहीं है, बिल्कुल मिनोरिटी बिल्कुल थोड़ी है। हाँ, यहाँ तो हमने रहने नहीं दी जो थी मिनोरिटीज, रह रही है क्या? नहीं भाई है, बस भाई की बात बिल्कुल है, लेकिन बहुत थोड़ी तादाद में। उधर पहले कितनी थी आप? इंडिया की निस्बत नहीं है जितनी इंडिया में मुसलमान बहुत ज्यादा है, सिख बहुत ज्यादा है। उनको आप देख लें, मैंने कल वीडियो देखी, उसमें कह रहे हैं कि पूरे पंजाब का नेटवर्क सिस्टम बंद है। भाई वो तो एक जो है ना, वो आतंकवादी ये क्या बना हुआ है, उसको पकड़ने के जो लिए जो बंदा आप भी क्रश जो होगा, बंदा खालिस्तान की बात करेगा, खालिस्तानी तहरीक को लीड करेगा, वो बंदा मिटा दिया जाएगा। तो भाई एक मिनट, आप BLA जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसको क्यों कुचलते हैं? मंजूर पश्तीन के खिलाफ क्यों बोलते हैं? बलूचिस्तान अलहदा क्यों नहीं देते? ठीक है, वो कहता है बलूचिस्तान अलहदा करो, कर दो। फिर कौन कहता है? मंजूर पश्तीन ये कहता है कि जो कुछ करवा रहे हैं, ये भी घोटाले करवा रहे हैं, हमारा नाहक खून बहाया जा रहा है, वो ये कहता है। उसका कोई बयान मैंने ये नहीं सुना कि बलूचिस्तान BLA क्यों लड़ रही है? BLA को तो भाई फंडिंग होती है। अच्छा, उसको फंडिंग होती है, तो कर दो फिर। बलूचिस्तान अलहदा क्यों नहीं करते? बलूचिस्तान अलहदा कर दो, क्यों नहीं करते? कौन नहीं करता? पाकिस्तान अलहदा कर दे बलूचिस्तान। कौन कर? अब जब एक तबके को फंडिंग होने, ये कह रहे हैं कि फंडिंग हो रही है, तुर्की और पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान चले, तुर्की समझ आती है कि उसके पास पैसा है, पाकिस्तान के पास आटे के लिए पैसे नहीं है, वो कहाँ से फंडिंग करेगा? बात मुझसे इतनी है भाई, मैं ये कहूँगा जो कौमें जिंदा होती हैं वो रिस्पांस भी जिंदा कौमों की तरह करती हैं। इंडिया ने रिस्पांस किया UK को, अब UK को पता चल जाएगा कि वो इंडिया है, पाकिस्तान नहीं है, जहाँ उधर बैठ कर कानून चला देते हैं, हुक्म चला देते हैं। USA के साथ भी इस तरह होना चाहिए। इंडिया करेगा, मैं कहता हूँ ये करेगा, इंडिया उसके साथ भी करेगा, ये होने जा रहा है। अगर USA को इस तरह की करेगा हरकत इंडिया के साथ, इंडिया उसको भी जवाब देगा, जिस तरह जयशंकर साहब ने यूरोप में बैठ कर उनको ललकारा था कि आपका मसला आप समझे, शायद दुनिया का सब मसला है और बाकी दुनिया का मसला आपका कोई मसला नहीं है। ये उनका डायलॉग मुझे बहुत पसंद आएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।